राधे राधे दर्शकों, आज बात करेंगे एक ऐसे राजयोग की, पंच महापुरुष योगों में से बहुत ही महत्वपूर्ण योग, षष्ठ महापुरुष योग। यह योग किस प्रकार से कुंडली में बनता है, किस प्रकार से यह प्रभाव देता है, क्या इसकी विशेषताएं होती है, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर कब तक रहता है और किन कारणों से यह योग भंग होता है या इस योग का प्रभाव कहा जाए कि कम हो जाता है। इसके अलावा इस योग को, अगर आपकी कुंडली में यह योग बना हुआ है, इस योग को ऊर्जा कैसे दें जिससे कि इसके बल या बलाबल में इसके वृद्धि हो और इसके शुभ परिणाम आपके जीवन पर प्राप्त हो। और आपसे उससे पूर्व एक निवेदन करना चाहता हूँ आपको, अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन यही है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। चलिए बात करते हैं षष्ठ महापुरुष योग। पंच महापुरुष योगों में से बनने वाला यह एक महत्वपूर्ण योग है। इस महत्वपूर्ण में जन्मे जातक निश्चित तौर पर अपने जीवन में शीर्ष पद को यानी कि उच्च पद को पाते हैं, बड़ी सफलताएं पाते हैं, स्वस्थ रहते हैं और अपने जीवन में राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं। मान सम्मान की वृद्धि होती है। कैसे बनता है यह कुंडली में, चलिए बताता, ध्यान से समझिएगा। मकर और कुंभ राशि यह शनि की राशि है और शनि से यह योग बनता है। इसी योग का प्रभाव जीवन में कैसे प्राप्त होता है उससे पूर्व आपको समझना होगा। शनि तुला राशि में उच्च का होता है, यानी शनि मकर का हो, कुंभ का हो या तुला राशि में बैठा हो तो यह योग की पहली विशेषता यहाँ से शुरू होती है। वहीं पर साथ में शनि का केंद्र में होना जरूरी है, यानी पहले भाव में, लगन में, चतुर्थ में, चौथे भाव में, सप्तम में, सातवें भाव में, दसम में यानी कि कर्म भाव में। इन भावों में अगर शनि स्वयं राशि का यानी मकर या कुंभ का या तुला राशि का होकर के विराजमान हो तो यह बनता है षष्ठ महापुरुष राजयोग। इस योग का प्रभाव क्या होता है? वैसे तो कुंडली में बनने वाले प्रत्येक योग व्यक्ति के जीवन पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, यानी योग ऐसे जीवन पर कार्य करते हैं कि जैसे व्यक्ति परिश्रम कुछ कम भी करे तो सामने वाले व्यक्ति को अनुभव होता कि इसने जीवन में किया क्या है और इसको सफलता इतनी जल्दी, इतनी ऊंचाई कैसे प्राप्त हो गई। इसके पीछे एक योग बेहद निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं पर आपका भाग्य, आपका कर्म भी जीवन में बेहद निर्णायक भूमिका निभाते हैं। षष्ठ महापुरुष योग जैसे कि शनि से यह बनता है। इस योग की विशेषताएं, इस योग में जन्मे जातक अपने जीवन काल में उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। यह प्रैक्टिकल होते हैं, बेहद अच्छी सूझबूझ इनमें होती है, गूढ़ रहस्यों को जानने की इनकी क्षमता होती है। वहीं पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस योग में अगर किसी की कुंडली में योग बना हुआ है तो वह व्यक्ति अगर बीमार भी होता है तो उसको स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्राप्त होती है। बात करते हैं कि जैसे यह जातक में विशेषताओं की, तो यह जातक अगर राजनीति के फील्ड में चला जाए तो कूटनीति इत्यादि में यह बेहद माहिर हो जाते हैं, जिसके कारण राजनेता के उच्च पद की इनको व्यवस्था या स्थिति इनको प्राप्त होती है। अगर यह व्यापारी या बिजनेस में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी अपनी जानकारी, अपने रिसर्च के कारण कुछ ऐसे रहस्यों का ये पता लगाते हैं जिन खूबियों के कारण यह अपने बिजनेस में सफल होते नजर आए हैं। हमारे देश में, हमारे नेताओं में बेहद अच्छे नेताओं की कुंडली में भी यह योग विराजमान है। अच्छे फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी की कुंडली में भी यह योग विराजमान है, जो आप लोग जानते हैं बेहद उच्च पद पर है। वहीं बिजनेसमैन की कुंडली में भी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में है, आपके परिवार में किसी सदस्य की कुंडली में शनि मकर, कुंभ या तुला राशि के बैठे हैं और केंद्र के घर में बैठे हो, यानी 1, 4, 7, 10 में, तो उनमें एक खूबी यह भी रहती है कि यह योग थोड़ा घूमने फिरने, वादियों में टहलने का थोड़ा शौक रखते हैं। वहीं पर इस योग में जब ये लोग रिसर्च करते हैं, अपनी बात को कहते हैं, इनकी बात बेहद प्रभावशाली होती है। वैसे तो ये मित्र बनाते कम हैं
लेकिन जब ये मित्र बनाते हैं, समाज में घुलते मिलते हैं, इनके ज्ञान की व्याख्या करना बेहद अद्भुत नजर आता है। वहीं पर यह योग जीवन में मान सम्मान तो दिलाता ही है, वहीं पर शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो और कुंडली में आपके यह योग हो, तो शनि की साढ़े साती ढैया में भी आपको इसके प्रभाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि इसके अशुभ प्रभाव से आप बच जाते हैं। यह योग विशेष कारगर है, क्योंकि शनि से सभी लोग डरते हैं, लेकिन कुंडली में योग है तो निश्चित तौर पर आपको शनि की साढ़े साती और ढैया में भी राहत प्राप्त होती है। वहीं पर यह जातक को न्यायप्रिय बनाता है, आपको लगातार परिश्रम करने की क्षमता देता है। इस लगातार परिश्रम करने की एक गुण के कारण आप अपने जीवन में सफल होते जाते हैं। वहीं पर इस योग में कहा जाए कि क्या कैरियर होता है, कैरियर के दृष्टिकोण से यह योग क्या प्रभाव देता है। देखिए, शनि जैसे संबंधित कार्य करना, शनि से संबंधित कार्य क्या होते हैं, जैसे शनि जज का, न्यायाधीश का कारक है, न्याय का कर्म फलदाता है, यानी शनि जज बनाता है, उच्च कोटि का वकील बनाता है, बड़ा बिजनेसमैन बनाता है। शनि से संबंधित बिजनेस क्या होते हैं, जमीन से निकले गए खनिज पदार्थ जैसे कि पेट्रोलियम, यह शनि से संबंधित कार्य होते हैं। पेट्रोलियम का होना या शराब के उच्च विक्रेता भी ये शनि बनाता है। वहीं पर संपत्ति से संबंधित कार्य, बिल्डिंग मटेरियल का मतलब देखा जाए तो शनि बेहद अच्छा आपको भूमि से संबंधित कार्य भी, यानी कि आप बिल्डिंग को खड़ी कर रहे हैं, उस पर बना रहे हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाले लोहे से संबंधित कार्य भी शनि कराता है। चमड़े से संबंधित कार्य शनि कराता है। इन कार्यों में आपको उद्यमी बनाता है, आपके व्यवसाय को विशेष तरक्की देता है और आप उस व्यवसाय में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति करते हैं। वहीं पर आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर ये लोग आ जाए तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर ये लोग आ जाते हैं तो इनको बड़ा योगाचार्य बनाता है। वहीं पर इनको विशेष देखा जाए तो प्रवचनकार या कथाकार होता है, तो ये शनि बेहद स्पष्टवादी, सीधा स्पष्टवादी सेवा भाव से जो प्रवचन देते हैं ऐसे प्रवचनकार बनाता है, साहित्यकार बनाता है। सच महापुरुष योग कुंडली में होना व्यक्ति के जीवन में अपने आप में विशेष लाभ देता है। शनि जहाँ पर धन की स्थिति को उत्तम बनाए रखता है, वहीं पर इस योग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर कब और सुफलदायक होता है ये जान लेते हैं। यह योग अगर आपकी कुंडली में बना है, इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जैसे गुरु की, बुध की, शुक्र की दृष्टि हो, तो यह योग के शुभ प्रभाव में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है, आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। वहीं पर इस योग को लगन कुंडली के साथ में नवमास कुंडली में भी देखने की विशेष आवश्यकता पड़ती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में नवमास कुंडली में ग्रहों की स्थिति का होना और वहाँ पर षष्ठ महापुरुष योग का बनना भी आपको ज़्यादा षष्ठ महापुरुष योग के लाभ प्राप्त कराता है। वहीं पर किन कारणों से इस योग के प्रभाव में कमी आती है, जैसे शनि के साथ में कोई पाप ग्रह का युक्त होना, जैसे शनि और सूर्य बैठ जाए तो इसके प्रभाव में कमी आएगी, राहु या शनि के साथ में केतु बैठ जाए तो इसके प्रभाव में कमी आती है। लेकिन शनि क्योंकि उच्च का है तो उसके उच्च के प्रभाव तो आपको मिलेगा, शनि शव राशि है उसके प्रभाव तो आपको मिलेगा, लेकिन इसके जो उच्च कोटि के प्रभाव आपको मिलने होते हैं उनमें कमी आ जाती है। वहीं पर 2 से अधिक पाप ग्रहों के या 2 पाप ग्रहों के साथ में या नीच ग्रह के साथ में संबंध बनाने से इस योग में कमी आती है, यह आपने जाना। वहीं पर किस प्रकार से इस योग का हम लाभ ले पाते हैं, अगर आपकी कुंडली में यह योग है और आप इसका लाभ लेना चाहते हैं। शनि न्याय फलदाता है, कर्म फलदाता है, यानी आपको सेवा भाव मन में लाना होगा, आपको कर्म अच्छे करने होंगे, आपके विचार अच्छे रखने होंगे। शुद्ध विचार के साथ में आपके करे गए कार्य आपको इस प्रभाव में बढ़ोतरी करते हैं। कैसे कार्य करने चाहिए, कार्य जो कमज़ोर लोग होते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, क्योंकि मेहनत मजदूरी करने वाले का शनि इनके देवता है,
यानी शनि के अधिकार क्षेत्र में यह लोग आते हैं। और इन्हीं लोगों के साथ में अगर आपका भद्र व्यवहार है, आपके गलत तरीके हैं, आप इनको उत्पीड़न करते हैं या परेशान करते हैं या इनको तंग करते हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर शनि का यह योग आपको सुफल नहीं प्रदान करता। यानी आपको ऐसे कमज़ोर व्यक्तियों को मदद करना है। सिक्योरिटी गार्ड पे जो कार्य करते हैं, जो लोग आपके यहाँ पर काम करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं या कोई भी ऐसा कार्य जो आप अपने लेबर के रूप में रखते हैं, सेवकदार रखते हैं, उनसे कराते हैं। इन लोगों को सम्मान ज़्यादा भी नहीं कर सकते तो इनकी पीठ थपथपा करके ये भी कह सकते हैं, चलिए मैं आपके साथ हूँ, आप अपने काम को अच्छे से कीजिए। चलिए, इतना भी कहने भर से आपने अपनी तरफ से एक सेवा भाव किया, जिसके कारण आपको इसके रिजल्ट में अच्छे प्रभाव मिलते नजर आएंगे। इसके अलावा ज्योतिष कुछ उपाय क्या करें, जैसे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना काले तिल डालकर, जैसे समी के पेड़ पर जल चढ़ाना, यह आपको इसके प्रभाव में बढ़ोतरी करेगा। शनि के मंत्रों का जाप, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करने से भी आपको शनि षष्ठ महापुरुष योग, शनि से बनने वाले इस योग के प्रभाव में, गुणों में बढ़ोतरी आप कर सकते हैं। वहीं पर शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि न, यह शनि के मंत्र होते हैं। इसका भी जाप करने से आप शनि के प्रभाव में बढ़ोतरी कर सकते हैं। नीलम शनि का रत्न होता है, लेकिन आप अपनी कुंडली को दिखा करके, अच्छे आचार्य को, अच्छे ज्योतिष आचार्य को दिखा करके तब इस रत्न की मैं कहूँगा यह बेहद सेंसिटिव मामला है, क्योंकि इस रत्न का प्रभाव कई बार व्यक्ति के जीवन में खलबली मचा देता है। क्योंकि शनि बेहद प्रभाव देने पर जब आता है तो यह अपने अच्छे प्रभाव देने की जगह नेगेटिव जगह अच्छे प्रभाव यह आपकी कुंडली डिसाइड करती है। इसलिए बेहद सावधानी के साथ में इस रत्न को कहता हूँ। शनि और गुरु से भी बनता है एक योग, हंस नामक महापुरुष योग। तो उसमें एक चीज मैं आपको समझाऊंगा इन दोनों में कि इस योग और उस योग में एक अंतर भी है। जैसे गुरु अपने कुंडली में अगर योग बना है हंस महापुरुष योग, और वहाँ पर गुरु अगर वहाँ पर कोई इनसे दुश्मनी करता है तो गुरु उसको कहीं ना कहीं माफ करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर शनि के से संबंधित यह योग आपकी कुंडली में बना हुआ है षष्ठ महापुरुष, और आपका किसी ने बुरा कर दिया, आप उसको दंड दिए बिना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि शनि न्याय फलदाता ही ये दंड देता है। यह इनका विशेष प्रभाव है। कहते हैं ना शनि जज बनाता है, तो जज के आगे सारी फाइलें होती है, सब कुछ होता है, वो सब लेखा जोखा देख करके दंड देने की प्रावधान उनका है। उनका काम न्याय प्रिय, यानी शनि न्यायाधीश है, तो यह दंड दिए बिना छोड़ेगा नहीं। तो यह इस योग में थोड़ी सी कमी रहती है। इसलिए आपको आपके कर्मों को अच्छा रखना चाहिए, ईमानदारी और बेहद शुद्ध भाव रखना चाहिए। यह योग आपकी कुंडली में है तो यहाँ पर यह भी देखना आवश्यक है कि शनि की डिग्री कितनी है, यानी 10 डिग्री से लेकर के 20-22 डिग्री तक भी शनि का उच्च प्रभाव यानी कि अच्छा प्रभाव इस योग का प्राप्त होता है। वहीं पर जैसे कि आपने जाना कि शनि का बनने वाला यह षष्ठ महापुरुष राजयोग अगर आपकी कुंडली में है, आप वित्त कानून से संबंधित या आप सलाहकारी से संबंधित आप कार्य करते हैं, बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, शनि से संबंधित उद्योग में आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आप सफल होते हैं। शिक्षक आप बन सकते हैं, आप योगाचार्य बन सकते हैं। कई मामलों में देखा जाए तो बेहद रिसर्च करने वाले कार्य जो है शनि से संबंधित जितने भी कार्य आप उन सब में शामिल होकर उनसे लाभ ले सकते हैं, उनमें उच्च पद राजा के समान जीवन प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कुंडली में जब यह पहले आचार्यों ने यह योग देखा, ऋषियों ने यह योग निकाला, तो इस योग जिसकी कुंडली में होता है वह किसी गांव का प्रधान होता है, यानी प्रधानमंत्री भी हो सकता है, बड़ा राजनेता हो सकता है, मंत्री हो सकता है, जज तो होता ही है, उच्च कोटि का वकील तो होता ही है। यह सब कार्य षष्ठ महापुरुष योग देता है। जहाँ पर आपने जाना अब 1, 4, 7, 10 भाव में शनि बैठे हो, शनि की 3 दृष्टि होती है। कुछ बातें यह भी आपको जाननी चाहिए कि आपकी कुंडली में योग है तो यह योग का प्रभाव कैसे पड़ता है। लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में और दशम में। जहाँ पर सप्तम और दशम के योग को बेहद अच्छा माना गया है, वहीं पर लगन के योग में क्योंकि शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं, तो तीसरी दृष्टि का प्रभाव पराक्रम, छोटे भाई बहनों पर वहाँ पर कुछ संबंध में कमी आती है, पराक्रम में कुछ कमी आ जाती है।
वहीं पर सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर, वहाँ पे पार्टनरशिप पे आप व्यापार करते तो वहाँ पे कुछ संभावनाएं उस व्यापार के खराब होने की बन जाती है और जीवन साथी के साथ संबंध भी यह खराब करा सकते हैं। और दसम भाव में इसकी दृष्टि है तो निश्चित तौर पर आपके कर्म आपको बताते हैं कि दसम भाव में दृष्टि के कारण कड़ी मेहनत करने के बाद भी आप अपने कार्य में सफल नहीं होगे और अपना व्यापार अपने कार्य को खराब कर लेते हैं। तो योग है, अगर बलवान है और यह लगन में बनाया तो आपके लिए श्रेष्ठ है। बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो यह आपको श्रेष्ठ कर देगा। वहीं पर कमजोर होकर शनि चतुर्थ भाव में हो तो यहाँ पर तीसरी दृष्टि रोग ऋण रिपु पर, तो यहाँ पर इन चीज़ों की आपकी बढ़ोतरी कर देंगे। वहीं पर कर्म भाव पर दृष्टि, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कार्य क्षेत्र को लेकर के कड़ी मेहनत करने के बाद में भी उसमें असफलता प्राप्त होगी। अगर शनि षष्ठा पुरुष योग के बाद में किसी पाप ग्रह से युक्त है या कमजोर अवस्था में आपको फल दे रहे हैं, इनका नेगेटिव प्रभाव आपके कार्य को खराब कर देगा। व्यय भाव पर तीसरी दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके लगन पर, यानी कि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत परेशानियां का होना ये देता है। वात से संबंधित रोग शनि देता है, तो इन मामलों में सावधानी रखें। गलत संगत में आप जा सकते हैं, गलत आदत का शिकार आप बन सकते हैं, पैसों को बेवजह बर्बाद आप कर सकते हैं। यानी ये योग लगन और चतुर्थ में अगर कमजोर स्थिति में तो खतरनाक साबित होता है। वहीं पर सप्तम में है यह योग बना हुआ है। एक चीज और भी आप जानेंगे, देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, लेकिन शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, यानी कि उसके प्रभाव में वृद्धि लाते हैं। अब अगर यहाँ पर यह ग्रह कमजोर हो जाए या यह षष्ठा पुरुष योग यहाँ पे बना है और उसके बाद में स्थिति किसी कारणवश यह नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, तो यह आपकी तीसरी दृष्टि डालेगी आपके भाग्य भाव पर, यानी उच्च शिक्षा में रुकावट देगी, पिता के स्वास्थ्य को खराब करेगी। आपके लगन पर दृष्टि डालने से आपका व्यक्तित्व खराब करेगी, आपका व्यवहार खराब कर देंगे, आपको जिद्दी बना देंगे, आप में क्रोध आ जाएगा। वहीं पर दसम दृष्टि आपके सुख भाव पर आपके घर के सुख में परेशानी उत्पन्न कर देंगे। बेवजह का कलह रहना, घर के कार्यों में विलंब आना, बेवजह का आपसी लोगों का तनाव यह बनता नजर आएगा। वहीं पर यह दसम भाव में हो और नेगेटिव स्थिति में हो, खराब स्थिति में, सच महापुरुष तो है लेकिन पाप ग्रह युक्त यानी किसी कारण से यह नेगेटिव प्रभाव देंगे, तब व्यय भाव पर दृष्टि आपके खर्च को बढ़ा देगा, अस्पताल के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा देगा। वहीं पर सप्तम में आपके सप्तम में दृष्टि, दसम दृष्टि सप्तम में, तो जीवन साथी और पार्टनर को लेकर के समस्या का उत्पन्न होना, उनके स्वास्थ्य को खराब होना या पार्टनरशिप में कार्य है तो उसको खराब करने की संभावनाएं बन जाती है। वहीं पर चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ेगी, सातवीं दृष्टि, तो निश्चित तौर पर परिवार के सुख जो मैंने आपको बता दिया है, भूमि भवन वाहन लेने में दिक्कत आना या उनको लिया और आपको परेशानी आनी शुरू हो गई और समझ नहीं आया कि आया कहाँ से। यह योग अगर शुभ फलदायी है, फिर भी मैं कहूँगा अगर शुभ फल दे रहा है तो सप्तम का बना हुआ और दसम का बना हुआ बेहद ही लाजवाब फल देता है। आपको उच्च पद देता है, यह नए अवसर देता है, बेहद सपोर्टिव आपको मिलता है और आप राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं। यह था शनि से बनने वाला सच महापुरुष। कुछ कार्य मैंने आपको बता दिए हैं जिनको करने से आप इस योग में वृद्धि कर सकते हैं। फिर भी कुछ नियम, कुछ, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, न्याय फलदाता है। योग जहाँ पर जीवन में शुभ फल में अच्छा आपको प्रभाव देते हैं, उनके योगों की जब आपको स्थिति नजर आती है, आप बेहद जीवन में सफल होते चले जाते हैं, थोड़ी कम मेहनत करने पर। इस योग अगर आपकी कुंडली में है तो ध्यान रखें, आपको सेवा भाव मन में लाना है, आपको ईमानदारी से अपने विचारों से बेहद शुद्ध रहना है, न्याय करना है, कर्म करना है, अच्छे कार्य करने हैं आपको, तो यह योग ज़्यादा फल आपको प्राप्त कराएगा। नहीं तो सभी जानते हैं शनि दुख दर्द परेशानी का कारण है, यह लंबी बीमारी देता है और वात संबंधित बीमारी यह देता है। कैंसर तक की स्थिति कई मामलों में देखी गई है। आप जिन लोगों के जन्म में ही कई लोगों की कुंडली में ऐसी स्थिति बन जाती है कि शनि का षष्ठ महापुरुष योग है और वह बचपन में बीमार है या कुछ समय बाद में हो गए, अन्य ग्रहों की स्थिति के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण भी यह योग आपको देता है, आपको ये इसके दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन इस योग के कारण फिर भी मैं कहता हूँ कि आपको सदैव लाभ होता आया है और यह योग हमेशा उन्नति, तरक्की और सफलतादायक है। दीर्घायु देता है, लंबा जीवन व्यक्ति व्यतीत करता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मान सम्मान तरक्की सब कुछ प्राप्त होते हैं, उच्च पद प्राप्त होता है, अच्छा राजनेता होता है, अच्छा बिजनेसमैन होता है, अच्छा व्यापारी होता है। कैरियर में देखा जाए तो उच्च कोटि का इसकी पोजीशन प्राप्त होती है। धनदायक की स्थिति यानी कि खूब धन की स्थिति शनि प्रदान करता है। अब बात करते हैं इसके प्रभाव की। इसका फल कब तक रहता है? इसका फल पूरी जिंदगी रहता है, क्योंकि यह आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है।
तो इसका प्रभाव आपको पूरे समय पर मिलेगा। हाँ, इसकी महादशाएं आ जाए तो इसके प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक लगातार मिलेंगे। बाकी अंतंत्र दशाएं, परतंत्र दशाएं आपकी आती है, सूक्ष्म दशाएं आपकी आती है, जब जब आपको इस योग का प्रभाव मिलता जाता है। वहीं पर कुछ ध्यान देने योग्य बातें, शनि डिग्री वाइज 10 से 20 डिग्री 22 डिग्री तक भी है तो इसके योग के प्रभाव में बढ़ोतरी होती है। उससे ऊपर का है तो कुछ प्रभाव तो आपको प्राप्त होंगे, लेकिन होते हुए चीज़ें आपको थोड़ी विलंब से प्राप्त होती है, क्योंकि शनिश्चरा यानी कि धीरे धीरे चलने वाला यह शनि ग्रह है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, अभी से सीरीज में योगों की सीरीज चल रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हंस महापुरुष योग यानी जितने योग कुंडली में बनने वाले योग हैं उन सबको मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से समझिएगा और लागू वह कीजिएगा जिनसे आपको प्रभाव हो, यानी कि इन कर्मों पे चलिएगा। आपकी कुंडली में है तो शनि से संबंधित कार्य को करते जाइए, सेवा भाव मन में ले आइए, आपको तरक्की मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ऐसे नियम छोटे छोटे कार्य आपको कराता जाऊंगा। थोड़े समय तक जुड़े रहिएगा, अपने इस परिवार को बढ़ाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। यही आपका प्यार मुझे मिलता आया है, इसी कारण मैं एक कदम आगे बढ़ा हूँ और आपको योग के बारे में विश्लेषण आपको कर रहा हूँ, जिससे कि आपके जीवन में खुशी आए और आप समझ पाए कि किन कारण से आप इस योग का अच्छा प्रभाव नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसे कार्य करें जिनसे आप इन योगों का अच्छा परिणाम पा सकते हैं। तो योग, दोष, हस्तरेखा में भी सब चीज़ें, वास्तु के अनुसार कुछ चीज़ें घर में परिवर्तन करने की कि क्या आपको करना चाहिए, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। यह शुरुआत है। आप लोग अगर इस चैनल पर जुड़े रहे, मैं यकीन से कहता हूँ कि आने वाले कुछ समय में आप अपने जीवन में चली आ रही तमाम समस्याओं से काफ़ी लाभ पा जाएंगे इन कार्यों को करते हुए जो मैं आपको बता रहा हूँ। यही ज्योतिष, वे गूढ़ रहस्य जो मैंने अपनी उम्र के रिसर्च के अनुसार लाखों कुंडलियाँ देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। इनका लाभ उठाइए। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। राधे राधे।